माता जी सच बात तो ये है, तकलीफ तो बहुत हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ आप लोगों को भी समझना चाहिए, तकलीफ होनी नहीं चाहिए थी। मैं टिकट लेके घर पे भी गया, घर पे भी बैठा, 20 मिनट इंतजार भी किया, मेरे को मिलने से भी इनकार कर दिया। चलो मिलना तो बहुत दूर की बात है, मेरे को पानी तक नहीं पूछा गया। अब ये बातें लेके आपने लोगों के बीच में जाना की और पूछना कि भाई परी का कसूर क्या है, परी कार्यकर्ता नहीं है। हरियाणा में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी तेज हो रहा है। इसी कड़ी में जनसभाओं का दौर भी जारी है और अंबाला कैंट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रविंदर परी ने भी बब्याल में चुनाव प्रचार किया। तो वहीं इस दौरान प्रविंदर परी को लोगों का भी भरपूर समर्थन और साथ मिला। बब्याल पहुंचने पर लोगों ने ढोल बजाकर और माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रविंदर परी ने बुजुर्गों, महिलाओं से भी आशीर्वाद लिया और लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान प्रविंदर परी ने चुनावी कार्यालय का रिबन काटकर उद्घाटन किया, जिसके बाद पूरा कार्यालय अब की बारी प्रविंदर की पारी के नारों से गूंज उठा। इसके साथ ही प्रविंदर परी ने जनता को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए निर्मल सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब मुझे टिकट मिली थी तो मैं सबसे पहले उनके घर गया था। मैं 20 मिनट तक वहां बैठा रहा, मुझसे बात करना तो दूर, किसी ने मुझे पानी तक नहीं पूछा। प्रविंदर परी ने कहा कि ये लोग वो लोग हैं जो बुरे समय में पार्टी को छोड़कर चले गए थे, लेकिन जैसे जैसे पार्टी की स्थिति सही हुई वैसे वैसे ये लोग पार्टी में वापस आ गए। लेकिन मैं हमेशा पार्टी के साथ खड़ा रहा, मैंने कभी पार्टी नहीं छोड़ी। और इसके साथ ही प्रविंदर परी ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि आप लोगों के बीच जाकर सवाल पूछना कि क्या परी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। प्रविंदर परी ने कहा कि मैंने ऐसा समय भी देखा है जब पार्टी में हम चंद लोग ही रह गए थे। उस समय एक नारा दिया गया था कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का, और उस समय लोगों में डर भी था और भय भी था, जिसमें बाहर से तो डर था ही, लेकिन हमारे मंत्री जी का भी भय था। मेरे ऊपर यहाँ तक दबाव बनाया गया कि तू भाजपा ज्वाइन कर ले, लेकिन मैं हमेशा पार्टी के साथ खड़ा रहा। और जब पार्टी का अच्छा समय आया तो इन लोगों ने पार्टी ज्वाइन कर ली और उसके बाद लालच बढ़ता गया। फिर 2 सीटें मांगने लगे, जब 1 सीट मिली तो एक जबरन कब्जे में करने लगे। भूख सबको लगती है, लेकिन जिंदगी में ठहराव होना ज़रूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरी और कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताओगे। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि हमने एक वोट से 2 चोट करनी है और 2 का घमंड तोड़ना है। मेरे बारे में भी बताया, मेरी कार्यशैली के बारे में भी आपको पता ही होगा कि मैं तो यहीं का बच्चा हूँ, यहीं का बेटा हूँ, यहीं पढ़ा लिखा हूँ, यहीं मैंने कॉलेज किया। तो जहाँ मेरी पैदाइश हुई, आता कपूरथल के सामने ग्वालमंडी भी कहते हैं, मच्छी मोला भी कहते हैं, वहीं से मैं पढ़ा लिखा, वहीं पे मैं गुल्ली डंडा खेला, वहीं पे मैं कंचे खेला, वहीं पे मैं कड़ी धूप में टहर में चलाया, फिर वो फोटो में ताश में खेली, सारे काम मैंने करे। तब हमारी ये गेम थी। आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, तो कई बार मेरे बच्चे मेरे से डांट खाते हैं, गुस्सा भी करता हूँ कि मैं भाई बाहर निकलो, स्टेडियम में जाओ, दौड़ लगाओ, कुछ करो, राहुल भाई तेरा भी धन्यवाद बहुत बहुत। माता जी सच बात तो ये है, तकलीफ तो बहुत हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ आप लोगों को भी समझना चाहिए, तकलीफ होनी नहीं चाहिए थी, होनी नहीं चाहिए थी। मैं टिकट लेके घर पे भी गया, घर पे भी बैठा, 20 मिनट इंतजार भी किया, मेरे को मिलने से भी इनकार कर दिया। चलो मिलना तो बहुत दूर की बात है, मेरे को पानी तक नहीं पूछा गया। अब ये बातें लेके आपने लोगों के बीच में जाना की और पूछना कि भाई परी का कसूर क्या है, परी कार्यकर्ता नहीं है, परी कांग्रेस पार्टी का सिपाही नहीं है। मेरे ऊपर एक भी ये लांछन लगा के दिखा दें कि जहाँ मैंने कभी पार्टी छोड़ी हो,
या पार्टी की सेवा न की हो। पहले तो उनकी बात करूंगा, फिर दूसरी बात भी करूंगा। मैंने वो वक्त भी देखा जब ये पार्टी छोड़ के चले गए थे। हम बहुत चंद लोग रह गए थे पार्टी में, चंद लोग। एक नारा भी दिया गया था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का। लोगों में डर भी था, भय भी था। और मेरा नितिन भाई भी बैठा है, मेरे साथ खड़ा है। भय तो वहां का भी था और कहीं ना कहीं नितिन भाई भय हमारे मंत्री का भी था, डर भी था, दबाव भी था। मेरे ऊपर दबाव बनाया, मेरे को लालच भी दी गई कि तू बीजेपी ज्वाइन कर ले, तेरे को चेयरमैन का इलेक्शन लगा देंगे बीजेपी से। लेकिन नहीं, मैं नितिन भाई, मैं डेडिकेटेडली मैं पार्टी के साथ खड़ा रहा। जब पार्टी का आस्ता 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 अच्छे समय आने लगा तो लालच आ गई। लालच इतनी आ गई, पहले तो पार्टी ज्वाइन करी, कोई बात नहीं, कर लो, अच्छी बात है। जब पार्टी ज्वाइन कर ली फिर एक से भूख नहीं मिली, फिर दो चाहिए। जब दूसरी नहीं मिली तो जबरन अब कब्जा करने जा रहे हैं, कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भूख तो सबको लगती है। तो भूख तो सबको लगती है, लेकिन इतनी भूख नहीं होनी चाहिए जीवन में कि मैं ये भी ले लूंगा, वो भी ले लूंगा, वो भी ले लूंगा। कहीं ना कहीं तो ठहराव होना चाहिए जीवन में, ठहराव होना बहुत जरूरी है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप सबके ऊपर। आप मेरी आवाज भी उठाओगे, कांग्रेस पार्टी की आवाज भी उठाओगे, आप सच की बात उठाओगे और आप घर घर जाओगे। जैसे मेहता जी ने बोला, हम घर घर जाएंगे, विश्वास जताएंगे कि आप प्यार से मेरे को जिता कर भेजोगे कि आप ये जुम्मा आपने उठाना है, ये जुम्मा आपके ऊपर है। हमने एक वोट से 2 चोट मारनी है, एक वोट से 2 घमंड चूर करने हैं। पहले तो एक घमंड था, 2 घमंड हो गए। हमने एक वोट से 2 घमंड चूर करने हैं। मैं आपको वादा कराता हूँ, जैसे मेरे भाई ने बोला, अब एक बार जिताकर विधानसभा भेज दो, मंत्री बन के मैं आपको भेज के जोड़ आऊंगा। मंत्री भी ऐसा बन के आऊंगा कि अपने घर बुला के या चुराए के ऊपर अपनी टांगे दे पाऊंगा। जिस घर में दे दोगे उस बुजुर्ग की टांगे जोड़ दे पाऊंगा। ये आपसे वादा करता है। बुजुर्गों की इज्जत करूंगा, बड़ों की इज्जत करूंगा। अपने युवा साथी जो मेरे हैं वो तो मेरे से कंधे से कंधा मिलाकर चले गए। कोई भी समस्या आपकी होगी, मेरे पास, मेरे दरवाजे घर के आपके हमेशा खुले हुए हैं। कोई भी समस्या होगी आपके बीच में आके समाधान करा के जाऊंगा। कि आज आपसे वादा करता हूँ, जो लोग बैठे होंगे, चंद लोग बैठे हैं, मुझे पता है बंगाल में चंद लोग बैठे हैं जो अपनी जगह समझते हैं कि जब तक हमारा कुंडा नहीं खड़काओगे काम नहीं होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, उनको भी आपका कुंडा खड़काना पड़ेगा। आपका कुंडा खड़काएंगे तो काम होगा, आपका कुंडा खड़काएंगे तो काम होगा। ये आज आपसे वादा करके जाता हूँ। आपने मेरा हाथ पकड़ा, उस समय आपने हाथ पकड़ा जब मुझे हाथ पकड़ने की जरूरत थी, मेरा हाथ पकड़ने की मुझे जरूरत थी। तो मैं भाई, ये एहसान भी है मेरे लिए और ये मैं एहसानमंद भी रहूंगा आपका। मैं भूलूंगा नहीं बातें, और ना ऐसी बातें बुलाई जाती है। मैं भी 30 साल से सेवा कर रहा हूँ, कुर्सियाँ भी लगाता हूँ, दरी बिछाता हूँ। मुझे यहाँ बैठने का शौक भी नहीं, मुझे वहाँ बैठने का शौक है। ये तो टिकट मिली तो यहाँ बैठ गया, जिता कर बैठूँ वहीं बैठूंगा, वहाँ बैठूंगा भी नहीं, आपके बीच में बैठूंगा हमेशा। जो मेरे को जानता है, मेरे को समझता है, वो ये बात भली बात भी जानता है कि बड़ी यारों का यार है, दोस्तों का दोस्त है, भाइयों का भाई है।
क्या बात करी आपने। तो आप सब लोगों का काफी समय से आप यहाँ बैठे हो, समय का प्यार भी है, अगले प्रोग्राम में भी जाना बातें जो बहुत सी है आपके बीच में, तो बातें होगा, कई बातें साझी भी करूँगा, कई दुख सुख भी साझी करेंगे, कुछ कमियाँ हमारे में होंगी, कुछ कमियाँ आप में होंगी, वो हम मिलजुल कर देखेंगे कैसे ठीक करेंगे उसको। आप सभी लोगों का यहाँ आने पर अगर एक दो बात अगर कोई वापस जाए तो 1 मिनट बोल दूँगा। हमारा मैनिफेस्टो तैयार हुआ है, बड़ा अच्छा मैनिफेस्टो है, उसकी कुछ चंद बातें नेता जी हम अभी कंप्लेंट भी आपके बीच में देंगे, यहाँ ऑफिस में रखेंगे। बहुत अच्छा मैनिफेस्टो है, कुछ घंटों की सरकार रहेगी, मात्र 400 450 360 घंटे रहेंगे सिर्फ सरकार को जाने के लिए। अब तो दिनों में आ गई, घंटों की बात आ गई। सरकार बदलते ही हम 500 रुपये का आपको सिलेंडर देंगे। अब ये सबसे वादा कर सकते हो, सिलेंडर जो होगा 500 रुपये। पेंशन, बुढ़ापा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, कोई पेंशन हो, आज 3000 रुपये है। कुछ घंटों बाद सरदार साहब, कुछ घंटों बाद पेंशन डबल होने जा रही है। जब 6000 रुपये पेंशन, 3000 की सीधा 6000 पेंशन देंगे, 3 की 6, जिस परिवार में 2 बुजुर्ग है तो 6 × 6 12,000 रुपये हो गए। ये बहुत अच्छी बात है जो हमने घर घर पहुँचानी है, जो आज के समय में हमें सबको इस चीज़ की जरूरत भी है। इसके साथ साथ 300 यूनिट बिजली भी पूरी फ्री देंगे आपको, हर घर में 300 यूनिट बिजली फ्री। ये वादा जो कर रहा हूँ मैं कांग्रेस पार्टी के माध्यम से कर रहा हूँ, कोई इंडिपेंडेंट वाले कोई बात नहीं बोल सकते यहाँ के। ये कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी मतलब पंजे की बात कर रहा हूँ, हाथ के निशान की बात कर रहा हूँ। और एक अहम बात, मैं पिछली बार आया नहीं, जब आपने मेरे को डोर टू डोर कराया, मैंने कहीं जगह देखे कच्चे मकान भी दिखे मेरे को। अभी तक मेरे दिमाग में भी है जो कच्चा मकान मैंने जो लिखा था मैनिफेस्टो में, एक अहम बात भी लिखी है, जिसका कच्चा मकान है उसको हम 3.5 लाख रुपए की राशि भी नहीं कराएंगे। 3.5 लाख राशि ये तो कुछ बातें हैं, ऐसी कई और अनेक बातें हैं युवाओं के लिए भी हैं, वो बातें मैं आपसे बाद में साझी करूँगा। ये अहम 4 बातें हैं जो आपने घर घर पहुँचानी है। नितिन भाई, रोजगार भी देंगे, रोजगार में देखो रोजगार है, 2 लाख नौकरी, 2 लाख नौकरी की भी वादा है। जो पद खाली पड़े 2 लाख नौकरी भी देंगे, 1 लाख SC होती है। ये सोचने की बात है, आज तक इसे सोचा नहीं। 2000 रुपये महीना को देंगे, 7,000 रुपये हर महीना को देंगे। ये बातें हमने पहुँचानी है। जब तक आप बात नहीं पहुँचाओगे उनको समझ नहीं आएगी, कहीं ना कहीं वो रहेंगे शक के कहने में। अगर हमें बात पहुँचा पाए उनको बता पाए, फिर यहीं बैठूंगा मैं जहाँ बैठाओगे आप, यही ताकत लगेगा अफसरों का। हम अफसर धमकाएंगे नहीं, लेकिन प्यार से काम लेना आता है। हम अपनी दोस्ती से प्यार से अफसरों से काम लेंगे। जब अच्छा बोलेंगे तो सामने वाले भी अच्छा बोलता है। अगर हम धमकाएंगे तो सामने वाले धमक नहीं। आज हमें कोशिश कर रहे हैं धमकाने के लिए, हम धमक रहे हैं, हम तो बहुत छोड़े होंगे भाई। धमका के काम नहीं चलता, प्यार से काम चलता है। तो आप सब लोगों का, मेरे बूढ़े बुजुर्गों का, बड़े बुजुर्गों का, मातृशक्ति का यहाँ पहुँचने पर मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और यही आशा करता हूँ कि आने वाले 5 तारीख को आप हाथ के निशान के सामने आने आप बटन दबाओगे, अपने भाई को, बेटे को भारी बहुमत से विधानसभा पहुँचाओगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद।